शांति। आपका प्रश्न है, अगर कोई डाकू पिछले जन्म में 100 लोगों की हत्या करता है तो इस अंतिम जन्म में कोई एक आदमी ही उसकी हत्या कर सकेगा ना। फिर बाकी 99 लोगों का इंसाफ कैसे मिलेगा? और अगर वह इस जन्म में बीके बन जाए तो क्या योग अग्नि से उसके पाप कर्म भस्म हो सकते हैं? उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्म की गति देखो, पहले तो ये समझो कि हमारे अंदर एक एक कर्म का एक एक व्यक्ति के साथ हिसाब किताब चुकता नहीं होता है। वो एनर्जी के रूप में इकट्ठे होते हैं और उस एनर्जी अनेक प्रकार की होती है। उस अनुसार हमारे अंदर सारे बायोकेमिकल्स और सेल्स बनते हैं। तो उसके जो इमोशंस है, जो 100 लोगों को मारा, उसकी भावना इमोशंस जो उस समय की थी, वो उसके अंदर से उसके साथ हिसाब किताब बनता है और वो एनर्जी के रूप में इकट्ठे होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी की भी हाई नहीं लेना। ये क्या है? ये उसकी एनर्जी ही है। जैसे हम जब कोई जानवर को काटते हैं तो काटने वाला तो अलग है, बेचने वाला अलग है, बनाने वाला अलग है, खाने वाला अलग है, लेकिन सबको इसका असर होती है। कैसे? यही इमोशंस कि उस जानवर ने भी जब शरीर छोड़ा तब उसकी हालत कैसे होगी। जैसे हमें कोई काटता है या पता है कि ये काटने वाला है, तो हमारी उस समय की अवस्था क्या है, ऐसी ही उनकी होती है। तो जो भी वो चीज जहां भी जाती है उसका इमोशंस रहते हैं। ऐसे ही जो भी हमने किया है उसके जो वाइब्रेशन से हमारे अंदर उस प्रकार की एनर्जी आती है और हमारे अंदर चक्र को ब्लॉक करती है। तो एक उसको मारेगा नहीं, उसको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जो 100 लोगों को जो साथ किया है उससे भी कड़ा उसको भोगना मिलेगी। और उसकी कई प्रकार की भोगना है। बीमारियों के रूप में है, कोई हमें काटने के रूप में है। देखो 9 लाख आत्माएं हैं ना, तो 9 लाख प्रकार की भोगनाएं हैं। आप सोचो, एक ही बीमारी होती है तो कोई तुरंत शरीर छोड़ देता है और किसी को भयंकर बीमारी होती है फिर भी बच जाता है। ये सारा खेल कर्मों का है। किसी को छोटी बीमारी में ही डिस्पेंसरी से ही डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा हो जाता है। और किसी को यही छोटी बीमारी हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, कई समय तक वो रहता है अंदर, पैसा सब कुछ खराब होता है, नेगेटिव संकल्प चलता है, फिर अच्छा भी शायद हो जाता है या शरीर छोड़ भी देता। तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये हॉस्पिटल बनाने वाले के जो भी आत्माएं हैं उनके साथ के हिसाब, जो भी वहां काम करते हैं उनके साथ के हिसाब, डॉक्टर्स के साथ के हिसाब, ये सब एक्यूमुलेट हुआ है तब हम वहां तक पहुंचे। तो ये बहुत गुह्य कर्म की गति है। तो ऐसे उनको पीड़ा होगी और उसी के साथ हम नए कितने कर्म व्याज के रूप में बनाते जाते हैं। इसीलिए तो ये कलयुग आ जाता है।
हैं? जैसे कोई आत्मा, जैसे अभी बहुत दुखी है, जैसे किसी को पति हैरान करता है, ससुराल वाले हैरान करते हैं, वो उसके पिछले जन्मों अनुसार बैलेंस शीट बनी है कर्म के अनुसार, वो मिला, लेकिन अभी उसकी मन की अवस्था के अनुसार वो इतना गुना बढ़ा देते हैं, ब्याज का ब्याज बन जाता है। और कभी कभी हम उस ब्याज के अनुसार, कभी हमारे साथ ऐसी आत्माएं भी आ जाती है दूसरे जन्म में, जो थोड़े हमने अच्छे कर्म किया है तो अच्छी आत्माएं भी हमारे साथ आएगी, सुख सुविधाएं भी होगी। लेकिन हमारे वो पाप कर्म ऐसे बने हैं जो इस सुख सुविधाओं को भी भोगने नहीं देगा। और वो आत्माएं जो अच्छे कर्म हमारे साथ थे, उसके साथ भी हम खराब कर्म, उसकी सुख सुविधाओं का भी दुरुपयोग करेंगे, हम अपने को सुधारेंगे नहीं और ही पाप कर्म बनाएंगे, तो ऐसा जन्म मिलेगा आगे जाके जो जीवन में न पति का सुख होगा न बच्चों का होगा, क्योंकि जाने अनजाने बच्चों का भी भविष्य हमने बिगाड़ दिया, तो वो भी सुख नहीं मिलेगा। जन्म से लेकर अंत तक सभी सुख सुविधा, पति, सभी का दुख होते भोगते भोगते और ही पाप कर्म आएगा, जो भिखारी जैसा जीवन होगा। ये बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है कि इंसाफ कब मिलेगा। कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है, और अंत में समय में, जैसे हमने कहा है, जैसे मुरली में बताया है बाबा ने, कि कैसे समय अंत में आएगा, जो श्री कृष्ण जब तक बड़ा होगा तब तक हम 10-15 जन्म भी ले लेंगे, और उस समय सिर्फ भोगना का ही समय होगा, बहुत दर्दनाक होगा। तो ऐसे कर्म की भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी। अगर वो बीके बन भी गया, पहले वो कौन बनेगा बीके? जो पहले जन्म से या त्रेता अंत तक की होगी तो बनेगा। और ऐसी आत्मा बीके 99% तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी इतनी गिरी हुई आत्मा होगी ही नहीं। अगर त्रेता की एंड की है भी, तो भी वो पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएगी जो वो अंतमती सो गति कर सके। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझकर अपना पुरुषार्थ में, अपने कर्म पर, नए कर्म को सुकर्म कैसे बनाने, उसका पुरुषार्थ करना है। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि बाप समान मैसेंजर बनना है, सबको घर चलने का मैसेज देना है। तो प्रश्न यह है, नॉन बीके को घर चलने का मैसेज कैसे देना होता है? उत्तर है, देखो, पहले तो अपने आप को परिवर्तन कर इस बाबा की एक एक बातों को अच्छी रीति समझ, ज्ञान स्वरूप बन। जैसी आत्मा वैसे उनको मैसेज देना है, समझाना है। और अभी तो वो समय भी जैसे चला गया है, अभी मनसा सेवा का ही समय रहा है, तो मनसा द्वारा भी हम बहुत सेवा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सेवा मनसा से ही होगी, और उसके लिए पहले अपने आप को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना,
तभी हम मनसा सेवा भी दूसरों को मैसेज दे सकेंगे। ऑटोमेटिक अपने वाइब्रेशन से वो ऐसी जगह पर पहुंचेगी, चाहे वो टीवी द्वारा हो, चाहे कोई व्यक्ति द्वारा हो, किसी के भी द्वारा उसको मैसेज मिलेगा। तो हम जब अपने आप को परिवर्तन करते हैं, ऑटोमेटिक ये वाइब्रेशन से सब कुछ चलता है। तो हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि हम पॉजिटिव बनकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प का स्रोत बने। दुनिया के एक भी नेगेटिव संकल्प ना चले। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था पक्की बनानी है। तभी इस सिचुएशन में हम हमारी अचल अडोल अवस्था बनाकर योग लगाकर वाइब्रेशंस दे सकेंगे। ये जो कोरोना वायरस है वो सबसे श्रेष्ठ समय दिया है हमें हमारी अवस्था बनाने के लिए, लेकिन कई आत्माएं इससे हिल जाती है और बाबा को भी छोड़ देती है या पुरुषार्थ में ढीली भी हो गई है। उसका कारण यही है, मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि ये अभी की जो सिचुएशन है वो तो और भी अच्छी है। अभी जो सिचुएशन आने वाली है वो तो बहुत कड़ी बनती जाएगी। उसमें अगर इस समय अवस्था नहीं बनाई है, नहीं रह सकते इस संकल्प में, तो पिछले तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि हमारी मन बुद्धि वहां ही जाएगी जो दुनिया में हो रहा है। तो अभी से ये अभी समय मिला है हमें अपने आप को तैयार करने का, और रोज चेक एंड चेंज करने का। उसकी जो हमारी 15 ऑडियो आती है उसमें हमने ये अवस्था बनाने के लिए सब कुछ समझाया है। तो ये करो, और YouTube ऊपर भी सब कुछ रखा है। सब छोड़ो अभी, बस इसमें लग जाओ। अगर आपकी अवस्था बनानी है तो इस ग्रुप में मैंने जो रखा है उसको पेन पेपर लेकर रोज सुनो, समझो, पॉइंट लिखो, मंथन करो। आप देखना आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।